Good morning all of you. Myself तान्या सिंह फ्रॉम अलीगढ़ और मैं यहाँ पे सिल्वर डायरेक्टर हूँ और एक स्टूडेंट होते हुए इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। तो आज मेरे को सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी अपनी अपलाइन को जिन्होंने मुझे मौका दिया सीईओ में प्लान रिप्रेजेंट करने का। और यहाँ पे जितने भी न्यू प्रोस्पेक्ट बैठे हैं मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आज की जो मीटिंग है 1 आवर की वो उसे पहले पूरा सुने, उसके बाद डिसीजन लें और इन बिटवीन कोई भी मीटिंग को लीव ना करें, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज से हम हो सकता है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी खो देंगे जो हमारी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो मैं अपना प्लान स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं इसे इधर तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर हैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए जो हमारी लाइफ चेंजिंग हो सकती है। बेसिकली हम लोग वर्क क्यों करते हैं, तो मेरा मानना ये है सबसे पहले मैं ये और बोलना चाहूंगी कि सब लोग अपनी जो प्रेजेंस है वो चैट बॉक्स में दिखाते रहें। मैं जो भी क्वेश्चन करूँ उसका रिप्लाई करते रहें सो दैट मुझे पता चले कि आप लोग यहाँ पे सुन रहे हैं मुझे। ठीक है, तो हम लोग जो वर्क करते हैं वो क्यों करते हैं, तो बेसिकली जो मेन रीजन होता है वो होता है मनी, टाइम एंड सिक्योरिटी। ओके, तो हमारी लाइफ में 3 फेजेस आते हैं। सबसे पहला ये आता है, एक टाइम होता है जब हमारे पास मनी होता है लेकिन टाइम नहीं होता, और सिक्योरिटी के लिए बहुत चीजें होती हैं, होती भी है नहीं भी होती। एक टाइम आता है जब हमारे पास मनी नहीं होती लेकिन हमारे पास टाइम होता है, और सिक्योरिटी के लिए सेम हाँ और ना, लाइक कोई भी श्योरिटी नहीं होती कि सिक्योरिटी है या नहीं। एक और फेज आता है जिसमें होता है हमारे पास मनी भी होती है, टाइम भी होता है, लेकिन सिक्योरिटी के लिए वही क्वेश्चन मार्क की होती भी है नहीं भी होती। अब मैं बताना चाहूंगी सिक्योरिटी के लिए मैंने ये चीज क्यों बोली कि एक क्वेश्चन मार्क है हमारे पास। बेसिकली सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका कोविड-19। जब से कोविड पैंडेमिक आया है तब से आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो बिजनेस जॉब अच्छे खासे स्टेबलाइज लोग जो आज की डेट में पूरी तरीके से जीरो पर आ गए हैं, एक अच्छे लेवल पर पहुंच चुके थे, लेकिन आज की डेट में बिल्कुल जीरो है। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं लेना चाहूंगी एटलस कंपनी का। एटलस साइकिल कंपनी बहुत से लोगों ने सुनी होगी, इवन बचपन में कई सारे लोगों ने यूज भी करी होगी। कोविड-19 ने वो कंपनी तक बंद करवा दी। तो आप सोच सकते हो इसने कितना इफेक्ट करा होगा। तो हमारे पास क्या कोई भी ऐसा काम है जो हम बोल सकें सिक्योरिटी के साथ 100% की वो लाइफ टाइम चलेगा एंड लाइफ टाइम हमें प्रॉफिट देगा, पैसा देगा। तो ऐसा उसी बात को उसी बात को बताने के लिए हम यहाँ पर हैं, सब इकट्ठा हुए हैं इस सेशन के लिए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, एक ऑथर हैं जो कि रॉबर्ट टी कियोसाकी उनका नेम है, और ये इकोनॉमिक कंसल्टेंट हैं और ये ऑथर भी हैं। तो इन्होंने अपनी एक इकोनॉमिक क्वाड्रेंट दिया है जिसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन है वो 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करी गई है। वो कैटेगरी है ए और बी। ए कैटेगरी में इन्होंने उन लोगों को लिया है जो कि एम्प्लॉय हैं एंड सेल्फ एम्प्लॉय हैं, एंड बी कैटेगरी में इन्होंने लिया है बिजनेस पर्सन एंड इन्वेस्टर को। ठीक है, अब बात आती है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कौन होते हैं। एम्प्लॉय आप लोगों को पता है जो कि सैलरी बेस्ड वर्क करते हैं, जिन्हें पूरे महीने वो वर्क करेंगे एंड मंथ के एंड में सैलरी मिलती है। टीचर, डॉक्टर्स एंड क्लर्क, ये सब प्रॉपर जो सैलरी बेस्ड है वो एम्प्लॉय में आ जाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय कौन होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जो अपना खुद का काम खोल कर बैठे हुए हैं, शॉप ओपन करके बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स जो क्लिनिक ओपन करके बैठे हुए हैं। बेसिकली यहाँ भी आप बोल सकते हो कि अगर वो लोग वर्क कर रहे हैं तो उनके पास पैसा आ रहा है, अदरवाइज कोविड के टाइम पे उनका शटर डाउन रहा है तो उनके घर में एक भी पैसा नहीं आया। उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उन्होंने उसी से अपना सारा चीजें चलाई हैं। ठीक है, बिजनेस पर्सन वो होते हैं जिनके अंडर 500 प्लस लेबर वर्क कर रही होती है और अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट करके उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया होता है, उन्हें उस बिजनेस में टाइम दिया होता है। और इन्वेस्टर वो होते हैं जो बिजनेस से अच्छा खासा रुपया कमाकर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं एंड उस पैसे से पैसा कमाते हैं। अब बात ये आती है कि जो रॉबर्ट टी कियोसाकी थे उन्होंने एक वो दिया, सर्वे करा। सर्वे के अकॉर्डिंग जो हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन का 95% जो पार्ट है वर्ल्ड का वो ए कैटेगरी में आता है एंड 5% पार्ट जो है वो बी कैटेगरी में आता है। और जो मनी के अकॉर्डिंग अगर सर्कुलेशन देखेंगे तो मनी का जो 5% सर्कुलेशन है पूरे वर्ल्ड का वो सिर्फ इन लोगों के पास है और 95% इन लोगों के पास है। अब मैं पूरे वर्ल्ड में छोड़ो, मैं इंडिया में लेना चाहूंगी।
ये जो 95% रुपया जिनके पास है, बेसिकली ये 5% वाले जो लोग हैं, आप उन्हें फिंगर टिप्स पर काउंट कर सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो आता है वो अंबानी जी का आता है। ठीक है, तो ये लोग हुए तो 5% में, लेकिन पूरे वर्ल्ड का 95% रुपया जो है अपने पास रखते हैं। और ये जो एम्प्लॉयर सेल्फ एम्प्लॉय, ये जो ए कैटेगरी है जिसमें हम लोग आते हैं, वो 95% पॉपुलेशन है और सिर्फ 5% पैसे के लिए इतना ज्यादा वर्क करती है। ठीक है, अब बात आती है ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है, बी कैटेगरी वाले जो लोग हैं उनका वाई क्लियर होता है कि उन्हें वर्क क्यों करना है, और ए कैटेगरी वाले जो लोग हैं उनका हाउ क्लियर है कि उन्हें वर्क कैसे करना है। तो ये जो बी कैटेगरी वाले हैं, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया अंबानी जी ने क्या करा, ये जो ए कैटेगरी वाले हैं, जो एम्प्लॉय हैं, हाईली एजुकेटेड जिन्हें हम बोलेंगे, उनको उनका हाउ क्लियर है ना, और अंबानी जी का वाई क्लियर है, तो उन्होंने इनको वर्क पर रख लिया। और ये जो वर्क करते हैं उसका पैसा कहीं ना कहीं जाता तो अंबानी जी के पास ही है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि अंबानी खुद आके अपने ऑफिस में वर्क करेगा, वो बेसिकली 1 या 2 विजिट करना हो उनका मन हो तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करते। ठीक है, क्योंकि उनके लिए तो काम बुरा है ना, एम्प्लॉयज हैं जो उनके लिए वर्क कर रहे हैं। ये लोग जो बी वाले लोग हैं, ये पैसिव इनकम पर वर्क करते हैं। पैसिव इनकम का मतलब पैसे से पैसा कमाते हैं। और ये जो ए वाले लोग हैं वो एक्टिव इनकम के लिए वर्क करते हैं। अगर वो वर्क करेंगे तो उनके में पैसा आएगा, अदरवाइज पैसा नहीं आएगा। अब नॉर्मल सी बात है, मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, क्या आप लोग ए कैटेगरी में ही रहना चाहते हैं? आप लोग बी कैटेगरी में नहीं जाना चाहते? एंड अगर बी कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो आपके पास कोई भी तरीका है कि आप बी कैटेगरी में जा सकते हैं? एनीवन जिसके पास कोई भी तरीका हो कि हाँ भाई हम ए कैटेगरी से स्विच करके बी कैटेगरी में जा सकते हैं? जी बिल्कुल, कोई तरीका नहीं है हम पर। ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बोल देते हैं कि हाँ हम लोग अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं एंड बिजनेस स्टार्ट करके इस ए कैटेगरी को छोड़ बी कैटेगरी में जा सकते हैं, जैसे कि बोला बिजनेस पर्सन बी कैटेगरी में आते हैं। तो ठीक है, हम उनका मान लेते हैं। इनकम का एक फॉर्मूला होता है, मनी इंटू टाइम इंटू सिक्योरिटी। आप लोग मनी, जैसे कि आज की डेट में देखा जाए, अगर हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस तो मिनिमम 1 करोड़ का अमाउंट हमें लगाना ही पड़ेगा मिनिमम। अगर हम पूरा स्पेस देखें जहाँ पर हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, लेबर का पूरा सैलरी बेस देखें, इलेक्ट्रिसिटी एंड रेंट वगैरह सब लगा के 1 करोड़ मिनिमम अमाउंट है जो हमें लगाना पड़ेगा। टाइम मिनिमम 5 ईयर हमें देना पड़ेगा उस बिजनेस को, अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो। एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मैंने बोला ना, वही हाँ और ना में रहता है कि वो आफ्टर 5 ईयर आपको उतना रिटर्न देगी। वो जो बिजनेस है इतना रिटर्न देगा जितना आपने लगाया है, उसका कुछ परसेंट भी देगा। ये डिपेंड करता है आपके सक्सेसफुल होने या ना होने पर। और इन केस, जैसे कि सिक्योरिटी में ना का ऑप्शन भी आ रहा है, इन केस अगर आप आफ्टर 5 ईयर 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के बाद भी आप नहीं सक्सेसफुल हुए, देन ये जो आपका अमाउंट है ये जीरो, आपका जो टाइम आपने इन्वेस्ट करा ये जीरो। फिर इसके सिवा कोई और ऑप्शन? नो, इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर अपनी सीईओ में यही ऑप्शन आपको बताने के लिए आए हैं। बेसिकली मैं ये नहीं बोलूंगी कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, लेकिन आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो वही है जो आपकी इतने सालों से एक्सपेंडिचर हो रहा था, जो आप खर्चा कर रहे थे। ठीक है, अब एक चीज आती है, नॉर्मल सी बात है, चाहे वो कोविड से पहले की बात हो या कोविड के बाद की, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक हम लोग कुछ प्रोडक्ट यूज करते हैं। जैसे कि हम सुबह उठते हैं, हम पेस्ट यूज करते हैं, सोप यूज करते हैं, कुकिंग ऑयल यूज करते हैं, हेयर ऑयल यूज करते हैं, चाय बनाते हैं, और अगर हम कॉस्मेटिक पे आए तो क्रीम यूज करते हैं हम लोग, परफ्यूम यूज करते हैं। इस टाइप से देखा जाए ओवरऑल कॉस्मेटिक, किचन के सामान और मेडिसिन वगैरह कैल्शियम एंड ऑल, इन सबको मिलाकर देखा जाए 18 to 20 प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हम डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं। अब ये प्रोडक्ट ऐसे हैं, जैसे कि हम पेंडेमिक को भी लेकर चल रहे हैं, पेंडेमिक में भी आपने पेस्ट तो किया होगा ना, सोप से आप नहाए तो होंगे, कपड़े तो साफ करे होंगे ना आपने, चाय भी पी होगी, तो ये प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपने उसमें भी यूज करे हैं, पेंडेमिक में भी। ये आप लोग कहीं ना कहीं से लेके ही आए होंगे। अब बात आती है, हम लोग जब ये सब यूज करते हैं, हम ये सब कंज्यूम करते हैं, तो हम हैं कौन? हम हैं कस्टमर। अब कस्टमर ये सामान लेके आता है रिटेलर से, हमारे आसपास जो शॉप होती है हम उन्हीं से तो ये सामान लेके आते हैं। क्या रिटेलर वो सामान खुद बनाता है? वो सामान रिटेलर खुद नहीं बनाता है। ठीक है, रिटेलर भी वो सामान लेके आता है, वो लेके आता है होलसेलर से। ऐसे ही होलसेलर भी वो सामान खुद नहीं बनाता,
होलसेलर उसे लाता है डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर उसे लाता है C&F से, एंड C&F उसे लाता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से। एंड बात ये आती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये बोलती है कि वो 30 to 40% विद प्रॉफिट सामान को मार्केट में उतारती है, लेकिन हमें वो मिलता कितने पर है? हमें वो मिलता है 100%। लाइक MRP पर हमें प्रोडक्ट मिलता है, MRP से कम पे हमें वो प्रोडक्ट नहीं मिलता, लेकिन निकल वो 40% पर रहा है, मिल हमें 100% पर रहा है। 60% कहाँ जाता है? 60% जाता है इन लोगों के बीच में, और इस 60% का एक मेन पार्ट जाता है, वो जाता है एडवर्टाइजमेंट में। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहूंगी, कोई भी सामान मार्केट में लॉन्च होता है, आप लोगों को कैसे पता चलता है? थ्रू एडवर्टाइजमेंट। कोई भी मार्केट में न्यू शॉप खुलती है, वो आपको कैसे पता चलती है कि भाई आपके मार्केट में ये शॉप खुली है? आप नोटिस करते होंगे आपके घर के बाहर वो पैम्पलेट्स पड़े मिलते होंगे आपको, वो एडवर्टाइजमेंट ही तो होता है। वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं सो दैट आपको उस चीज के बारे में नॉलेज हो एंड आप वहां पर उस शॉप पर जाएं, सामान खरीदें। ऐसे ही कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च होगा, उसका एडवर्टाइजमेंट होता है ताकि आपके नजरों में आए वो चीजें कि हाँ ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है एंड आप उसे खरीदें, आप उसकी साइड अट्रैक्ट हो। तो इस 60% का मेन पार्ट जाता है उस एडवर्टाइजमेंट में। अब एक छोटा सा एग्जांपल, अमिताभ बच्चन जी कैडबरी डेयरी मिल्क का ऐड करते हैं, क्या वो उस डेयरी मिल्क को खाते होंगे? नॉर्मल सी बात है, सबको पता है कि अमिताभ बच्चन जी जो है वो डायबिटिक हैं, आए दिन एडमिट रहते हैं, वो उस डेयरी मिल्क को नहीं खाते होंगे, लेकिन वो ऑल ओवर इंडिया या इंडिया के बाहर भी सजेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें डेयरी मिल्क, लाइक हम सबको डेयरी मिल्क खानी चाहिए, वो अच्छी चॉकलेट है। क्यों? क्योंकि उस डेयरी मिल्क का उन्हें कुछ ना कुछ, लाइक उस एडवर्टाइजमेंट को करने का पैसा जा रहा है ना उनके घर में। जब तक वो एड चलेगा, जितनी ज्यादा डेयरी मिल्क बिकेगी उतना ज्यादा उन पे पैसा जाएगा, तो वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, चाहे वो खुद ना कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं क्योंकि उनके घर में वो पैसा जा रहा है। तो ऑन एन एवरेज देखें तो 10,000 के अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं मंथली, जो कि है कि हम 10,000 के प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, सिर्फ 4,000 के प्रोडक्ट होते हैं जो हम परचेस करते हैं, 6,000 हम इन लोगों को ऐसे ही दे देते हैं। और ओवरऑल ईयर का देखा जाए तो 72,000 रुपए होते हैं जो हम इन लोगों को दे चुके होते हैं, जो कि हमारी एक अच्छी खासी सेविंग हो सकती है। हम लोग आज तक यही तो करते आए हैं, हमने ये सारे पैसे इन लोगों को दिए। अब मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ, क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है कि ये 72,000 रुपीज जो है हम अपने पास सेव कर सकें? एनीवन, किसी के पास तरीका कि हाँ हम ये लाइक सेव कर सकते हैं? आप लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं मेरे को, यस और नो। या सर बोल रहे हैं नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हम लोग जिस ब्रांड के साथ वर्क कर रहे हैं, उन्होंने क्या करा है? उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुद की ओपन करी है, स्टोर्स अपने खुद के ओपन करे हैं, एंड डायरेक्ट कस्टमर को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। लाइक वो जो 60% रुपया था जो ये इन लोगों के बीच में दे रही थी, अब मीडिएटर कोई नहीं है ना, स्टोर्स तो खुद के ओपन हुए हैं, वो 60% रुपया अब कंपनी डायरेक्ट आपको प्रोवाइड करा रही है। अब वो कैसे, उसका मैं आपको एक एग्जाम लाइक कंपेयर करती हूँ चीजों को। लाइक ये आपकी मार्केट की शॉप है, ठीक है, और ये हमारी न्यू शॉप है। अब मुझे आप लोग प्लीज आंसर दीजिएगा चैट बॉक्स में, जो जो मैं पूछूं। आपको कभी मार्केट की शॉप पर डिस्काउंट दिया जाता है एमआरपी पर? कभी भी कोई भी आपको एमआरपी पर डिस्काउंट देता है आप जब प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं? बेसिकली मैंने खरीदा, मुझे नहीं मिला था, यस सर बोल रहे हैं नहीं मिला, ठीक है, कभी नहीं मिलता हमें एमआरपी पर डिस्काउंट। लेकिन हमारी शॉप ये बोलती है कि आप अगर यहाँ से सामान परचेस करते हैं तो आपको एमआरपी पर 10 to 20% का डिस्काउंट मिलता है विद जीएसटी बिल। अब मैं एक चीज पूछती हूँ, आपको इस वाली शॉप पे कभी जीएसटी बिल मिला? बेसिकली पहले जब मैं सामान खरीदती थी तो मुझे एक पर्चे पर लिखकर दे दिया जाता था कि मेरा ये सामान है एंड इसके इतने इतने रुपए हैं। और हम लोग अपने कामों में इतने बिजी होते हैं कि जब हम सामान लेते हैं तो हम उसे एक भी बार चेक करने की भी कोशिश नहीं करते कि उसने वो सही बिल बनाया है या नहीं बनाया। अगर वो 1-2 रुपए का हेर फेर भी करेगा ना तो ओके, हम रुपए देके आ जाते हैं उसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें जीएसटी बिल मिलता है, ठीक है। अब कंप्यूटराइज बिल है, जीएसटी बिल है, तो आप ये चीज तो सोच सकते हैं कि मिस्टेक तो नहीं होगी, ठीक है, गलती से भी गलती नहीं होगी। तो यहाँ पे हमें 10 to 20% डिस्काउंट मिलता है और जीएसटी बिल के साथ। अब एक चीज आती है, कभी भी यहाँ पे जैसे हम लोग सामान खरीदते हैं, आपको मार्केट की शॉप ने कभी ऑफर दिया कि आपने सामान खरीदा है, परचेज करी है, तो ऑफर में आप ये चीज फ्री ले जाओ? ऐसा कभी होता है? नहीं होता। एग्जैक्टली कभी नहीं होता, हमें ऑफर में कोई भी सामान फ्री नहीं दिया जाता। और अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कोई भी सामान फ्री निकालती है, लाइक चाय के साथ बाउल फ्री निकालती है, अगर हम उस शॉप वाले को टोकन आना कि इस पर ये चीज फ्री है,
तब तक वो हमें देगा नहीं, वो उसे भी बेच के खा जाएगा उसका रुपया, ठीक है। लेकिन हमारी जो शॉप है वो ये कहती है अगर आप यहाँ से परचेज करते हैं तो हर परचेज पर आपको 10% के ऑफर में सामान फ्री मिलता है। लाइक अगर आप 1000 की भी परचेज करेंगे तो आपको यहाँ पर 100 के प्रोडक्ट ऑफर में फ्री मिलेंगे। आज तक कभी नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर मिल रहा है। अब चीज आती है लॉयल्टी की, ठीक है। लॉयल्टी बोले तो जैसे कि हम लोग कस्टमर थे और रिटेलर से सामान लाते थे, ये सालों साल से चला आ रहा है ना, बचपन से लेकर अभी तक। लाइक अगर आप लोग यहाँ रिटेलर पे पहुंचे, सामान लेके आ गए, सामान खत्म हो गया, फिर रिटेलर पे पहुंच गए, ये सर्किल हमारा लाइफ टाइम चलता गया, तो हम एक लॉयल कस्टमर है ना। कभी भी यहाँ पे इसने आपको फ्री प्रोडक्ट दिए कि आप लाइक ओकेजनली भी होली दिवाली आप यहाँ से सामान फ्री में ले जाओ क्योंकि आप यहाँ से मेरे यहाँ से सामान हमेशा खरीदते हो? नहीं दिया, कभी नहीं दिया। इवन वो 5 रुपए का बिस्किट भी आपको फ्री में नहीं देगा, उसका घाटा होगा ना, इसलिए तो यहाँ पे हमें कभी नहीं मिलता। लेकिन हमारी शॉप ये बोलती है, उसने खुद की स्कीम चला रखी है, वो 1 साल की बात नहीं कर रही, वो 6 महीने की बात नहीं कर रही, आप 4 मंथ तक लगातार यहाँ पे 3200 के प्रोडक्ट परचेस करिए, 5th मंथ वो आपको 2500 के प्रोडक्ट फ्री देगी। उसने आपका 1 महीने पूरा फ्री कर दिया, जो आप 3200 4 महीने तक खरीदे, 5वें महीने उसने आपका महीना फ्री कर दिया। एक होता है कि हम 32 के, कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं लाइक स्मॉल फैमिली, वो नहीं कहती हैं कि हम 32 के नहीं खरीदते, बेसिकली खरीदता हर कोई है बट हाँ नहीं खरीदते। तो उसमें एक और स्कीम है, लाइक 4 मंथ तक आप 2000 के प्रोडक्ट खरीदिए एंड 5th मंथ वो आपको 1250 के प्रोडक्ट फ्री देगा। अब एक चीज बताइए, उसने आपका यहाँ भी फ्री कर दिया, ठीक है। आज तक कभी किसी शॉप ने नहीं किया, बस कंडीशन ये है 1250 के जो प्रोडक्ट होते हैं, कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट्स पर बाउंडेशंस लगा रखी है कि आपको इन्हीं प्रोडक्ट्स में से वो सामान लेना है, वो होते वही यूजेबल प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हाँ कुछ पे लगा रखी है। और 2500 वाले पे आप कुछ भी खरीद सकते हैं वेस्टीज के प्रोडक्ट, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर क्वालिटी की, प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी है। तो आप मुझे बताइए, मार्केट से आप इतने सालों से सामान यूज कर रहे हैं, आपको कैसी क्वालिटी प्रोवाइड कराई जा रही है? कोलगेट आप लोग यूज करते हैं, नो डाउट हमें पता है कोलगेट में केमिकल होता है, आप उसके कंटेंट पढ़ेंगे तो उसमें केमिकल लिखे होंगे, सोप में केमिकल होता है, शैम्पू में केमिकल होता है, हर चीज केमिकल बेस्ड होती है, ये हमें पता है। उसके बाद भी हम ये प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ के जो प्रोडक्ट होते हैं वो केमिकल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, केमिकलाइज्ड। लेकिन अब बात आती है हमारी जो शॉप है उसके प्रोडक्ट नेचुरल एंड हर्बल प्रोडक्ट हैं, सारे ऑर्गेनिक। इंडिया की कंपनी है, इंडिया के साथ साथ 9 अदर कंट्रीज में वर्क कर रही है। अब अगर कोई कंट्री, अब कोई भी कंपनी अपनी कंट्री से बाहर जाकर वर्क करेगी, अपने प्रोडक्ट को लेके जाएगी, तो बहुत सारे सर्टिफिकेट के नीड होती है जो उसे क्रॉस करने होते हैं, लाइक बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो उसे क्रॉस करने होते हैं। तो उसी में एक सर्टिफिकेट होता है हलाल सर्टिफिकेट, जो कि ये क्लैरिफाई करता है कि जो भी प्रोडक्ट है वो केमिकल फ्री प्रोडक्ट है। तो हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हलाल सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। और इसका मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी, क्वालिटी चेक हम इसे बोल सकते हैं। कभी भी आपने एक चीज देखी है, आप अगर मार्केट की शॉप से कोई भी सामान लेके आते हो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगी, अगर आप चाय लेके आ रहे हो एंड वो चाय आपने बनाई, आपको नहीं टेस्ट में अच्छी लगी, तो क्या आप इसे लौटा दोगे? वो आपसे वो खुला हुआ पैकेट, यूजेबल पैकेट आपसे ले लेगा, वो आपको रिफंड करेगा? कुछ भी रिफंड रिटर्न कुछ भी, लाइक आपको पैसा रिटर्न करेगा? कुछ भी ऐसा नहीं होता है, वो खुला हुआ पैकेट कभी वापस नहीं करता। इवन वो आज की डेट में तो ये हिसाब है कि आप 2 मिनट के लिए घर पे उस पैकेट को लेके आए हो, फिर लौटाने गए हो ना, वो तब भी मना कर देगा कि अब तो सामान बिक गया। बेसिकली शॉप्स पर लिखा होता है बिका हुआ माल वापस नहीं होता। लेकिन हमारी शॉप ये कहती है आप उसके प्रोडक्ट को लीजिए, 30% कंज्यूम करिए, 30 डेज तक यूज करिए, एंड अगर आपको वो प्रोडक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसे वापस लाके लौटा दीजिए, एंड आपका जो 90% रुपया है वो आपको वापस कर देगी। सिर्फ वो जो जीएसटी कटती है फूड प्रोडक्ट पर 8 to 10%, उसे काट के 90% रुपया वो आपको वापस कर देगी, आपसे बिना कोई क्वेश्चन करेगी आपको वो क्यों, मतलब आपको उस प्रोडक्ट से क्या प्रॉब्लम है। अब अगर कंपनी इतनी बड़ी बात कह रही है, बेसिकली आप इसके प्रोडक्ट्स चेक कर सकते हैं, उसके पीछे लिखा हुआ है इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड देन दिस प्रोडक्ट इज रिफंडेबल, उसने क्लियरली मेंशन कर रखा है। अब अगर कंपनी इतनी बड़ी बात बोली है तो आप बोल सकते हो कि उसे अपने प्रोडक्ट पर फेथ है, अदरवाइज हर कोई इस लाइक प्रोडक्ट को वापस कर देगा। एंड 17 ईयर से अगर कंपनी स्टेबलाइज कर रही है तो आप ये सोच सकते हो कि इसके प्रोडक्ट में कोई भी कमी नहीं है एंड आज तक इसका प्रोडक्ट वापस नहीं आया, ठीक है। अब बात आती है, हम लोग इतने सालों से यहाँ से सामान यूज कर रहे हैं, खरीदते हैं, कभी भी आपको यहाँ पे कैशबैक आया है?
1 रुपया भी कैशबैक के तौर पर आपको मिला है कभी इस वाली मार्केट वाली शॉप से? हम लोगों ने इतना सामान कंज्यूम करा होगा ना कि अगर हम बचपन से लेकर अब तक का सिर्फ अपना अपना लगाएं, मम्मी पापा का ऐड भी ना करें, तो 1-1 रुपया करके अगर मंथली आता है तो हमारे पास आज की डेट में अच्छी खासी सेविंग होती है। ओके, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कोई कैशबैक नहीं आता। लेकिन हमारी शॉप ये बोलती है आप यहाँ से सामान खरीदिए, हर मंथ जब भी आप सामान खरीदेंगे, मंथ के एंड में आपने जितनी शॉपिंग करी है उसका 5% टू 11% यहाँ से आपका डायरेक्ट कैशबैक आएगा आपके अकाउंट में। अब आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे आपके लिए शॉप, ये मार्केट वाली शॉप जिसे मैं ए नाम दूंगी, या फिर ये न्यू शॉप जो मेरी है बी, कौन सी शॉप ज्यादा बेटर है? ए शॉप ज्यादा बेटर है या बी शॉप ज्यादा बेटर है? क्या हम अपनी ये शॉप चेंज कर सकते हैं? या एग्जैक्टली बी शॉप ज्यादा बेटर है। अब मैं इसका आपको एक और प्रॉफिट बताती हूँ बेसिकली ए और बी का। आप मुझे एक चीज बताइए यहाँ पे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट यूज करते हैं, हम लोग नॉर्मली प्रोडक्ट यूज करते हैं, हमें अच्छे लगते हैं, हम किसी ना किसी को बोल ही देते हैं कि हमने इस शॉप से सामान खरीदा है एंड ये सामान इसका बहुत अच्छा है, एंड वो बंदा बंदी जो भी होता है उस सामान को लेने वहां पहुंच जाता है। तो कभी जैसे कि आपने शेयरिंग करी है, मैं इसे शेयरिंग का नाम दूंगी, आपने शेयरिंग करी है इसके प्रोडक्ट की, इसके परचेजर आपने इंक्रीज करा है, तो इस मार्केट वाले शॉप ने कभी भी आपको कोई भी बेनिफिट दिया? लाइक आपने उसके परचेजर इंक्रीज करा दिया तो उसने कुछ भी चीज फ्री भी दे दी हो बेनिफिट के तौर पर? बेसिकली वो आपसे मना कर देगा अगर आप उससे जाके बोलोगे भी ना कि मेरी वजह से तुम्हारा वो वाला कस्टमर बढ़ा था, वो आपसे मना कर देगा, मैं नहीं जानता, वो आया था, उसने शॉप देखी होगी, उसने खरीद लिया, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे प्रोडक्ट यूज करे एंड आपको पसंद आए, उसके बाद आपने ये प्रोडक्ट किसी के साथ शेयर करे एंड आपकी रिकमेंडेशन से यहाँ से कोई सामान लेता है, तो यहाँ पे ये जो 5 to 11 कैशबैक उस इंसान का आएगा ना परचेज करने पर, ये आपका भी आएगा। लाइक सामान वो यूज करेगा एंड पैसा आपके घर में आएगा। ये हमें एक ऐसा बिजनेस देता है जो हम बिना किसी इन्वेस्टमेंट पे अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब मैं इसका एक छोटा सा आउटलुक बताती हूँ आपको। जस्ट लाइक एक छोटा सा अमाउंट लेते हैं, अगर आप यहाँ से सामान लेते हैं 3000 का, ठीक है, एंड उसके बाद जैसे कि हमारी बचपन से लेकर अभी तक का अगर हम देखेंगे तो 200 से 300 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम जानते ही जानते हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ से 3000 का सामान लिया, आपने शेयर करा एंड 6 लोग आपके कहने से यहाँ पे 3000 का सामान लेते हैं, और उन 6 लोगों के 36 लोग, अगर यहाँ मतलब उन 6 लोगों के भी 6 लोग यहाँ पे 3000 का सामान लेते हैं, तो अगर हम इसे 36 का पूरा देखेंगे तो ये 1,08,000 समथिंग के प्रोडक्ट होते हैं, लाइक जो आप अपनी साइड से कराते हैं, लाइक आप अपनी साइड से उसका टर्नओवर बढ़ाते हैं। तो अगर इसका मिनिमम अमाउंट देखा जाए 10%, तो 10,000 से अप्रोक्स 11,000 होता है जो मंथली हमारे अकाउंट में आता है। क्या कभी आज तक आया? मैं यहाँ 1 रुपए की बात कर रही थी और यहाँ पे आप मंथली 10,000 से ऊपर की लाइक इनकम ले सकते हैं एक छोटी सी शेयरिंग से। तो आप लोग बताइए क्या हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट तो मैं पहले भी यूज कर रही थी, लेकिन यहाँ से वही प्रोडक्ट मुझे एक अच्छी खासी इनकम दे रहे हैं। अब बात आती है कि ये सब प्रॉफिट हमें कैसे मिलेंगे। तो बेसिकली बात ये है, जैसे कि मैंने बताया कि ये सारे जो भी बेनिफिट्स हैं आपको आपके लिए मिलेंगे, जितना भी ऑफर मिल रहे हैं, जीएसटी बिल मिल रहा है एंड कैशबैक आ रहा है, ये आपके अकाउंट में आएगा। तो उसके लिए एक आईडी नंबर होता है जो हमें लाइक यहाँ से मिलता है, 8 डिजिट का होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट आपको एक अपना आईडी प्रूफ देना है, जो कुछ भी हो सकता है, आप आधार कार्ड दे दीजिए, पैन पैन कार्ड दे दीजिए एंड ड्राइविंग लाइसेंस दे दीजिए, कुछ भी जिसने आपको यहाँ बिठाया आप उसे दीजिए, वो आपको एक 8 डिजिट का नंबर क्रिएट करके देगा एंड जो भी आप शॉपिंग करेंगे उस 8 डिजिट नंबर जो है उस पर करेंगे। जिस जो जब आप शॉपिंग कर रहे होंगे तो वो 8 डिजिट नंबर डालने से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें आ जाएगी, और ये जो आईडी जो बनेगी ये फ्री ऑफ कॉस्ट बनेगी, इसका कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो आप इस चीज से भी बेफिक्र रहिए कि यहाँ पे लाइक आईडी के भी कॉस्ट लगेगी, ऐसा नहीं है, कोई भी वो नहीं है, सिर्फ आप जो प्रोडक्ट लेंगे सिर्फ वही आपकी इन्वेस्टमेंट है जो सालों से आप खुद कर ही रहे हैं। तो ये मेरी साइड से प्लान था, आई होप आपको समझ में आ गया हो, एंड आपकी अगर कोई भी क्वेरी हो तो जिसने आपको यहाँ पर इनवाइट करा है, मैं चाहूंगी आप उनसे एक एक चीज क्लियर करें एंड इस बिजनेस को स्टार्ट करें, सो दैट ये आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ही नहीं, आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं और आपको ये हेल्दी ही बनाएंगे, कहीं भी नुकसान नहीं करेंगे।
रियली ऑसम प्लान मैम, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एंड आपने एक एक चीज क्लियर की है कि यहाँ पे इतना जो अप्रोक्सीमेटली 25 मिनट्स मैम ने लिए हैं, यहाँ 25 मिनट्स के अंदर किसी को भी 1% ये नहीं लगा होगा कि यहाँ किसी का प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है या कुछ भी लॉस या कुछ रिस्क है। यहाँ प्रॉपर बात हुई है सिर्फ फायदे की। हम सभी एज अ कंज्यूमर क्या प्रॉफिट ले सकते हैं, वो सारे पे मैम ने ओवरऑल बात की है। तो बस समझने वाले के लिए ये प्लान 25 मिनट्स का जो अप्रोक्सीमेटली था, ये बहुत कुछ है, ना समझने वाले के लिए कुछ भी नहीं है। एंड थैंक यू सो मच मैम, आपने रियली ऑसम प्रेजेंटेशन दिया है कि सीरियसली लोगों को बहुत डीपली ये चीज़ें समझ में आई हैं। तो अगेन थैंक यू सो मच मैम। और आगे मैं यहाँ पे एक चीज़ आती है, प्लान समझ में आ गया हमारे कि बिजनेस प्लान ये है एंड ओवरऑल हमें करना क्या है, पूरा एंड तक मैम ने चीज़ें क्लियर की कि आपको ये प्रॉफिट चाहिए तो आप यहाँ पे इस तरीके से आईडी लगा सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ आती है कि वाई वेस्टीज क्यों करना है, वाई वेस्टीज या नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है। इनफैक्ट जब हम नेटवर्क मार्केटिंग करने जाते हैं तो फिर जो फील्ड में प्रॉब्लम्स आती है वो नेगेटिविटी आती है। हमें 90% लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम है कि नेगेटिविटी क्या है। ओवरऑल इस पे बात करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी, हमारे सचिन सर हैं जो स्टार डायरेक्टर हैं आगरा से। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर से कि सर को प्लीज अनम्यूट किया जाए ताकि वो हम सबके बीच में आके चीज क्लियर करें कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग है, वाई वेस्टीज। नेटवर्क जो हमारे अंदर नेगेटिविटी है देन